नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ मेंस के मॉक टेस्ट या पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, ताकि जो हमारा रियल एग्ज़ाम हो उसमें हमारे 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को टाइम की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे बिगिनर होते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट कम अटैम्प्ट किए होते हैं प्रैक्टिस टाइम में, तो वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका पेपर छूट जाता है और फिर उनको जो आता है वो उसको भी पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते और उनके नंबर कम रह जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली गलती, जिस सीक्वेंस में पेपर आता है उसी सीक्वेंस में अटैम्प्ट करने लग जाते हैं, पहले से लेकर 200 तक। सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम आपको बता दूं सीक्वेंस वाइज नहीं आता। 2 क्वेश्चन आपको एरर के मिल जाएंगे, उसके बीच में 2 PQRS आ जाएंगे, फिर बीच में क्लोज टेस्ट आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, मतलब बीच बीच में मिक्सअप होता रहता है। तो आदमी की कंसंट्रेशन नहीं बन पाती कि अब मुझे वॉइस करना है तो उसके रूल आदमी के दिमाग में ध्यान हो कि वही करता चलो। तो इस चीज़ का किस तरह से हम हल करें ताकि हमारा पेपर भी अच्छा जाए, हम टाइम से पहले उसको कंप्लीट करें और हमारा पेपर भी ना छूटे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको जो सेक्शन स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं करने वो है PQRS, क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ। ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इनको क्यों अटैम्प्ट नहीं करना। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है अपना पेपर, उसमें जो भी वोकैब के पोर्शन हो, एरर, इम्प्रूवमेंट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, वो गो थ्रू होते जाना है। अगर उसके बीच में कोई PQRS आता है, कोई पैराग्राफ आता है, कोई क्लोज टेस्ट आता है, तो आप उसको स्किप करते चले और अपना पेपर लास्ट तक जाएं। आप देखोगे कि आप जल्दी ही अपने पेपर में 110 से 120-30 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे एक गो थ्रू में, और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा इसमें, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो कैब वगैरह इनमें आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगी। और एक्टिव, पैसिव और नरेशन भी बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें मैक्सिमम फुल नंबर आते हैं। जैसे ही आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको सबसे पहले रीडिंग करनी है पैराग्राफ की, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। पैराग्राफ करने के बाद हमें मूव करना है क्लोज टेस्ट की तरफ। क्लोज टेस्ट को एक बार पूरा पढ़ें। क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका एक बार पूरा पढ़ें और ब्लैंक को छोड़ दें। उससे आपको ये समझ आ जाएगा किस वे में बात कर रहा है, उसका टेंस का आइडिया लग जाएगा या वो क्या कहना चाहता है, एक नॉर्मल आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद हमें वो अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं वो सेक्शन जो हमें सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है और जिसकी वजह से बच्चों के पेपर छूटते हैं, वो है PQRS सेक्शन। ये दिखने में बहुत आसान है कि हमें 4 सीक्वेंस दे दिए जाएंगे, उनको जोड़ना है। इसके भी 2 टाइप में वैरायटी होती है। एक तो सिंपल 4 ऑप्शन दे दिए, उनको आपको ABCD ऐसे करके, कई बार ऐसे करता है सबसे फर्स्ट लाइन जो होती है वो आपको दे देगा, लास्ट लाइन दे देगा, बीच में 4 चीज़ होंगे, उनको आपको कनेक्ट करना होगा। ये सब चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग से इम्प्रूव हो सकती हैं जो हम रीडिंग करते हैं। कुछ उसके रूल भी होते हैं 5-6 कि इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, और भी 1-2 चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन गेम है अंडरस्टैंडिंग का और टाइम टेकिंग होता है। अगर आप इस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने लग जाओ तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे से अच्छे बच्चे को उलझा देते हैं। और अगर आप बिगिनर हो या शुरुआत ही कर रहे हो और आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पर उलझ गए तो आप उसी में फंस के रह जाओगे। इससे आपका टाइम खराब हुआ, मूड खराब हुआ और पेपर भी खराब होगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाते तो बैक ऑफ द माइंड वो आपके दिमाग में चलता रहता है कि नहीं यार मेरे से तो यहाँ गलत हो गया, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो इसीलिए इस सेक्शन को लास्ट में करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सबसे पहले आपको जो आता है, जो आसान है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। जब हम देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर हमने 100 क्वेश्चन कर दिए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही उस पर जाएगा। ये तो बात कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन जब हम घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें उस पेपर को एनालाइज भी करना होता है। अब एनालाइज में भी बच्चे बहुत तरह की गलतियां करते हैं। कई बच्चे होते हैं नोट्स बनाने लग जाएंगे, हर क्वेश्चन के जो हमें नहीं आ रहा उसके नोट्स बनाओ, और कुछ दिन में इतने बड़े नोट्स तैयार हो जाते हैं बुक की तरह, वो हमें पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो एनालाइज करने का आपको सिंपल सा तरीका रखना है। हर क्वेश्चन जो आपका ठीक है या गलत है उसके गो थ्रू होके जाना है। जैसे एग्जाम आपका कंप्लीट हो टेक्स्ट बुक में पहले क्वेश्चन से जो आपको आते हैं, आपको पता है। जैसे कुछ वोकैब नहीं आ गई, आपने कभी पढ़ी ही नहीं, तो उस वोकैब को वहीं पर बुक मार्क कर लें। टेक्स्ट बुक में ऑप्शन आता है बुक मार्क, जिसको आप बाद में देख सकते हैं।
कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, सिली मिस्टेक होगी हमसे, अरे यार ये रूल तो हमें आता था, जैसे एक्टिव पैसिव में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसको दिमाग में एक बार ऐसे गो थ्रू कर लेंगे, हाँ यार ये गलती होगी, आगे से नहीं करना है। वो बैक ऑफ द माइंड में हमारे रहेगा। जो चीज़ आपने करी है, कभी भी गलती करी है और आप उसको एक बार दोबारा देख रहे हो, तो आप ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ आएगी तो आप समझ जाओगे हाँ मैंने पिछली बार गलती करी है। तो इससे एनालाइज करने में आपका टाइम भी बचेगा, एफिशिएंसी बचेगी और बोरियत भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप फिजिकल नोट्स बनाओगे तो एक बर्डन सा फील होता है कि यार अब इसके नोट्स ही बनाओ पेपर के। तो आप इस तरह से बुक मार्क करते चलें, जो क्वेश्चन या कंसेप्ट आपको नया लग रहा है, एरर में कोई नया एरर लगा कंसेप्ट वाइज कि यार ऐसा एरर तो कभी पहले पढ़ा ही नहीं, तो उन चीज़ों के अपने अलग से सेपरेट नोट्स बना लो। और जो है PQRS सेक्शन होते हैं, इनके नोट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। आप देखो कि आपने क्या लगाया, आपकी थिंकिंग क्या थी और जो आंसर दिया उसकी थिंकिंग क्या थी, उसकी जो सोच है उसको पकड़ने की कोशिश करो। अगर आपने वो एग्जामिनर की सोच पकड़ ली तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई टीचर कोई रूल ऐसा सच नहीं है कि आपको इतने नंबर दिला देगा कि ये रूल याद कर लो, ये रूल याद कर लो। तो आपकी थिंकिंग बेस्ड है PQRS पूरा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम को एनालाइज करना है। और अगर आप इस तरह से पेपर को अटैम्प्ट और एनालाइज करते हैं तो आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। 10 से 15 मार्क्स की आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। और ये कम मार्क्स नहीं होते, किसी भी एग्ज़ाम को डिसाइड करने के लिए 1 मार्क भी बहुत होता है। तो आपको इस तरह से पेपर को एनालाइज करना है, अटैम्प्ट करना है। और मॉक टेस्ट हर संडे को लगाना है आपको। इंग्लिश में टाइम की कमी इतनी नहीं होती, इसलिए एक संडे को एक मॉक टेस्ट बहुत है। अभी फिजिकल भी है, साथ में उसकी भी तैयारी करें। और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।